अब हम लोग सेकेंड करने जा रहे हैं शीट का। सेकेंड प्रॉब्लम है ए कंसाइनमेंट ऑफ 15 रिकॉर्ड प्लेयर कंटेन्स 4 डिफेक्टिव। 15 रिकॉर्ड प्लेयर है अपने पास जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं, 4 काम नहीं करते। द रिकॉर्ड प्लेयर आर सिलेक्टेड एट रैंडम 1 by 1, एक के बाद एक को सिलेक्ट किया। एंड दोज एग्जामिन आर नॉट पुट बैक, जिनको चेक कर कहीं बाहर दूसरे रूम में रखाया। ठीक है, बैग में 15 प्लेयर सपोज, उसमें से एक को चेक किया, अच्छा हो या किसी को दिया, वो दूसरे रूम में उसको रख के आ गया। ऐसे 1 by 1 चेक करते गया, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 9th वन इज लास्ट डिफेक्टिव। जब भी ऐसा केस हो कि मिड का कोई पर्टिकुलर चीज का नंबर, जैसे 9th वन इज लास्ट डिफेक्टिव, तो इसका मतलब होता है ये डिपेंडेंस वाला केस होता है। मतलब हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट डिपेंड ऑन अ प्रीवियस इवेंट। ठीक है, तो क्या जानकारी मिला हमें कि 15 रिकॉर्ड प्लेयर हैं, ठीक है, जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं और 11 फाइन है। ठीक है, अब बोला है 9th वन लास्ट, 9th वन जो हो लास्ट डिफेक्टिव हो, मतलब 8 रिकॉर्ड प्लेयर निकाले जा चुके हैं। इसका मतलब 9th को हम लोग निकालने के बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लास्ट डिफेक्टिव हो। लास्ट डिफेक्टिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। 9th वन लास्ट डिफेक्टिव बोला है, इसका मतलब हम लोग 9th वन निकालने जा रहे हैं, मतलब 8 निकल चुका है। अच्छा, 9th वन लास्ट डिफेक्टिव कब पॉसिबल है? तब पॉसिबल है शायद जब स्टार्टिंग के 8 बॉल में एक बॉल, स्टार्टिंग के 8 रिकॉर्ड प्लेयर में एक रिकॉर्ड प्लेयर डिफेक्टिव हो, तब नहीं, क्योंकि अभी भी 3 तब डिफेक्टिव इसमें रह जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्टिंग में हमने 8 निकाल लिए, सपोज 8 रिकॉर्ड प्लेयर निकाल लिए। रिकॉर्ड प्लेयर 1, रिकॉर्ड प्लेयर 2, रिकॉर्ड प्लेयर 3, रिकॉर्ड प्लेयर 4, रिकॉर्ड प्लेयर 5, रिकॉर्ड प्लेयर 6, रिकॉर्ड प्लेयर 7, रिकॉर्ड प्लेयर 8। अब सपोज ये और ये 3 डिफेक्टिव और ये 5 नॉन डिफेक्टिव। अच्छा, 9th वन लास्ट डिफेक्टिव कब पॉसिबल होगा? जब ये तीनों डिफेक्टिव होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जो सपोज 8 निकाले के जिसमें 2 ही डिफेक्टिव आया, इसका मतलब 2 डिफेक्टिव अभी भी अंदर पड़े हुए हैं। इसका मतलब अगर 9th वन डिफेक्टिव आ भी गया तो लास्ट डिफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो 9th वन लास्ट डिफेक्टिव मतलब 3 डिफेक्टिव ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा बाहर है। यहाँ से हम लोग ये बात पे निकल के 9th वन, इसका मतलब ये इतना देर से मैं एक्सप्लेन करके ये बताना चाह रहा हूँ कि 9th वन लास्ट डिफेक्टिव है। इसका यही मतलब है, क्वेश्चन यही समझाना चाह रहा है कि 9th वन का लास्ट डिफेक्टिव होना स्टार्टिंग के 8 रिकॉर्ड प्लेयर में से 3 के डिफेक्टिव होने के कारण हो रहा है। अगर स्टार्टिंग के 8 में 3 को डिफेक्टिव ना निकले तो 9th वन ऑटोमेटिकली लास्ट डिफेक्टिव तो नहीं होगा। ये बात क्लियर है। 9th वन लास्ट डिफेक्टिव तभी होगा जब स्टार्टिंग के 4 डिफेक्टिव में से 3 डिफेक्टिव बाहर जा चुके हों, वही आखिरी बचा हो डिफेक्टिव, 7 को जो डिफेक्टिव बचा होगा उसमें से। मतलब अगर इसमें से 8 निकल जाए तो ऑटोमेटिकली 8 को ही बचा रह जाएगा, इसमें से 7 ही बचा रह जाएगा। देखिए 15 में से 8 निकल गया, -8 हो गया, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली 7 बचेगा। अभी 7 में एक ही डिफेक्टिव है, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका लास्ट डिफेक्टिव होना इनके तीनों के डिफेक्टिव होने पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 डिफेक्टिव कब निकालना है? जब 3 डिफेक्टिव इस 8 में आ चुके हों, देन 9th वन डिफेक्टिव उसका प्रोबेबिलिटी। तो सपोज 3 डिफेक्टिव इस 8 को जो रिकॉर्ड प्लेयर स्टार्टिंग में निकाले उसमें 3 डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी को हमने सपोज ए इवेंट लिया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? 15 में से 8 बॉल आए हैं टोटल केस, भाई फेवरेबल केस क्या डिफेक्टिव आए हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि 4 डिफेक्टिव में से 3 डिफेक्टिव आए होंगे एंड 11 नॉन डिफेक्टिव में से उठकर 5 नॉन डिफेक्टिव आए होंगे। ये है ए, केस नंबर ए। इसका वैल्यू है सपोज 56/195 कैलकुलेट करके। अच्छा, सपोज 9th वन लास्ट डिफेक्टिव है, सपोज 8 बॉल निकल चुके हैं, यहाँ 1 2 3 एक रिकॉर्ड प्लेयर निकल चुके हैं, 1 रिकॉर्ड प्लेयर, 2 रिकॉर्ड प्लेयर, 3 रिकॉर्ड प्लेयर, 4 5 6 7। सपोज ये वाला रिकॉर्ड प्लेयर डिफेक्टिव है, तो ये 9th वन है, ये 10th वन है, 11th वन है, 12th 13 और ये
ये 11 12 13 14 ये 15th, नाइन्थ वन डिफेक्टिव हो उसका प्रोबेबिलिटी कितना? तो टोटल केस 7 में से एक रिकॉर्ड प्लेयर बाहर निकलेगा और ऊपर क्या फेवरेबल केस एक डिफेक्टिव जो था उसी में से एक डिफेक्टिव बाहर निकल जाए, मैंने 1/7। सपोज इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दी है, नाइन्थ वन के लास्ट डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने हैपनिंग ऑफ इवेंट बी डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए देन बी, और प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ ए देन बी को कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी बी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए है, प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ बी मतलब नाइन्थ वन डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी जब डिवाइडेड बाई का मतलब क्या है? जब 8 निकल चुके हो तभी तो 8 निकलेंगे, नहीं तो नीचे 7 केस फिर कैसे होंगे? तब तो 15 केस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ ए हो जाएगा 15 6/195 इंटू 1/7 मतलब 8/195।